प्रिय छात्रों नमस्कार। क्लास 10th में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। प्रश्न नंबर 6। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका व्यास क्या होगा। अर्धगोला, ये हो गया अर्धगोला। तो दिया है अर्धगोला का संपूर्ण क्षेत्रफल, अर्धगोला का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना दिया है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या फार्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर बराबर 462। 3 गुने पाई के मान 22/7 गुने आर स्क्वायर 462। देखिए काट के कटेगा कि नहीं कटेगा। ये 22 दूनी के 44, 2 बचेगा तो 22, तो 22 से कम 22, 3 से कटेगा। देखो 3 सते 21, ऊपर बच गया आर स्क्वायर, अब बटे नीचे बच गया 7, इधर बच गया 7, कुछ नीचे तो बचेगा तो 1। दोनों कड़ी बट्टी में बीच में बराबर तिरछा तिरछी गुना होगा आर स्क्वायर में 1 से, तो आर स्क्वायर 7 में 7 से 49, स्क्वायर है इधर चढ़ेगा रूट 49 के वर्गमूल दिख रहा है। तो त्रिज्या निकल गया 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या होता है आधा दूरी, ये त्रिज्या होगा 7। ये पूछ रहा है पूरा के व्यास से। देखिए व्यास है, व्यास 2 गुना होता है। व्यास के फार्मूला 2 गुने आर, 2 गुने आर के मान 7, तो 7 दूनी के 14 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे लंबाई 14 सेंटीमीटर आ गया। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया महाशय जी। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है किसी गोले की त्रिज्या तिगुनी कर दिया जाए। गोले की त्रिज्या का क्या कर दिया जाए तिगुनी कर दिया जाए, तो इसका आयतन कितना बढ़ जाएगा। ये जो पहले त्रिज्या था अब बाद की त्रिज्या तुलना करना है। यानी पहले त्रिज्या कितना है आर, तो आयतन गोला ना है, क्या है गोला है, क्या है, तो गोले का आयतन, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। अब कह रहा है कि त्रिज्या का कर दिया जाए तेगुना कर दिया जाए। यानी अब बोले तो नए त्रिज्या तिगुनी करने पर, पहले त्रिज्या था आर, अब कह रहा कि तिगुनी कर दिया जाए तो कितना जाएगा 3 आर। अब गोले का आयतन, आयतन फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर के मान 3 आर, ऊपर हो जाएगा क्यू, 4/3 पाई 3 के क्यू 27 और आर क्यू। कह रहा था कि त्रिज्या अगर हम पहले से आर की जगह पर 3 आर कर दे जाए तो आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा। देखिए पहले था 4/3 पाई आर क्यू, अब हो गया 4/3 पाई आर क्यू, तो कितना गुना बढ़ गया तो 27 गुना बढ़ गया। नहीं बढ़ गया 27 गुना बढ़ गया। ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दिया महाशय जी। कह रहा था ना कि पहले के आयतन और अब के आयतन कितना गुना बढ़ गया। प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। दोनों में कॉमन कितना लिया जाएगा तो पाई आर ले लिया कॉमन, इसमें 2 आर था तो 1 आर बचेगा, अब पाई आर ले लिए तो बचेगा एल। तो ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिया महाशय जी। प्रश्न नंबर
9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि दो बेलन जिसकी ऊंचाई समान हो। देखिए दो बेलन है, इसका ऊंचाई इंच, इसका भी ऊंचाई इंच। त्रिज्या इसका नहीं दिया है, इसका त्रिज्या नहीं दिया है। समान ऊंचाई के दो बेलन का आयतन का अनुपात 4:9। इसका आयतन दिया है 4 और इसका आयतन दिया है 9। इसको मान लेंगे पहला बेलन, इसको मान लेंगे दूसरा बेलन। आयतन दिया है तो आयतन के फॉर्मूला लगावेंगे अनुपात में। अनुपात यानी पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन के आयतन। बेलन का आयतन फॉर्मूला क्या होता है? पहले बेलन का आयतन दिया है 4 और दूसरा दिया है 9। तो बेलन का आयतन फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंच बटे दूसरा बेलन पाई आर स्क्वायर इंच बराबर 4/9। ठीक, क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं बड़ी आर, इसको मान लेते हैं छोटी आर। तो इसको बड़ी आर मान लेंगे, दूसरा बेलन है। ठीक, तो इंच दोनों बराबर है तो कट गया, दोनों कारक इंच के बराबर है। पाई से पाई गोल, इधर स्क्वायर इधर चढ़ेगा रूट, तो r/r √4/√9। 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, तो 2:3 यानी छोटी त्रिज्या निकल गया 2 और बड़ी त्रिज्या निकल गया 3। पूछ रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात है। अनुपात यानी पहले बेलन का क्षेत्रफल बटे दूसरे बेलन का क्षेत्रफल। बेलन का फॉर्मूला क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h बटे इसका 2πr/h। इसको बड़ी आर मान लिए दूसरा के, 2π से 2π गोल और h से h गोल, क्योंकि दोनों के ऊंचाई बराबर है। यानी त्रिज्या कितना हो गया, पहला 2 बटे बड़की त्रिज्या होगा 3। तो कितना क्षेत्रफल का अनुपात होगा 2:3। आंसर ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दिया महाशय जी। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकल गया, यानी आयतन का। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 का रहा है कि चाप के लंबाई के सूत्र क्या होता है। चाप के लंबाई, चाप के लंबाई का फॉर्मूला होता है πr/θ/180 डिग्री। तो ऐसा ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी दिया है कि थीटा गुने 2πr बटे 360 दिया है। 2 से काटेगा 18 दूनी के 36 को 0, तो कितना आ गया πr/θ/180 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया महाशय जी। नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 का रहा है कि दो शंकु का आयतन दिया है 4:5 और इसकी ऊंचाई दिया है 2:3। तो निकालना है क्या, तो इसकी ऊंचाई निकालना है। चलिए दो शंकु दिया है, त्रिज्या हो गया त्रिज्या भी हो गया ऊंचाई। तो क्या दिया है से आयतन का अनुपात दिया है। इसका आयतन दिया है 4 और इसका आयतन दिया है 5 और त्रिज्या का अनुपात दिया है 2:3। इसका त्रिज्या 2, इसका त्रिज्या दिया है 3। तो अब ऊंचाई निकाले लगा रहा है, इसका ऊंचाई इसका ऊंचाई। इसको मानते हैं पहला शंकु, इसका मानते हैं दूसरा शंकु। आयतन दिया है तो आयतन के फॉर्मूले लगावेंगे।
अनुपात में, यानी पहले शंकु का आयतन बटे दूसरे शंकु का आयतन। बतलाइए कि पहले शंकु का आयतन कितना दिया है 4 बटे दूसरे शंकु का आयतन दिया है 5। शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बटे दूसरे शंकु का आयतन था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको माने बढ़ की आर माने है बराबर 4/5। देखिए 1/3 पाई गोल, ठीक। और आर के मान दिया है इसको 2, यहाँ बैठावेंगे स्क्वायर 2 गुने 2 गुने एच बटे इसका बढ़की आर दिया है 3, तो 3 गुने एच दिया 4 बटे, दिख रहा है देखो तो अपन देख लेंगे। चलिए देखिए इसको यहाँ पर लिख देते हैं 2 दूनी के 4 गुने एच बराबर 4/5 और 3 में 3 से हो जाएगा तो 9। इसको काटिए, एच भी है ना, तो 4 से 4 गोल हो जाएगा, तो इसका बचेगा एच बटे 9 एच बराबर 1/5 बचेगा। कितना हो जाएगा, तो 3 गुना हो जाएगा, तो 5H बराबर 9H। तो देखिए इसका H हो गया 9 और इसका H हो गया 5, तो कितना आंसर हो जाएगा 9:5। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दीजिए महाशय जी। ई एच है, देखिए ई एच और इसके बटे में लेके आएगा एच, तो एच के बराबर था 9, गुना में हो जाएगा था भाग में, तो 9:5। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिए महाशय। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई को दोगुनी कर दिया जाए तो आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा। चलिए मानते हैं पहले शंकु की ऊंचाई एच त्रिज्या आर, तब निकालेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब कह रहा है कि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई क्या कर दिया जाए, दोगुनी कर दिया जाए। अब त्रिज्या और ऊंचाई दोगुनी करने पर त्रिज्या हो गया, यानी त्रिज्या हो गया 2r, पहले था r तो त्रिज्या होगा 2r, ऊंचाई पहले था इंच तो होगा 2 इंच। तो अब निकालेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर के मान 2r के होल स्क्वायर गुने एच के मान 2h, 1/3 पाई 2 का स्क्वायर 4r स्क्वायर, ये होगा 2h। दिख रहा है, चलिए 1/3 पाई 4 दूनी के 8 स्क्वायर आर स्क्वायर एच। देखते हैं पहले से कितना तुलना करते हैं, कितना गुना हो गया। देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हम 8 बढ़ गया है, तो 8 गुना बढ़ गया 8, पहले से अब का आयतन 8 गुना ज़्यादा बढ़ गया। ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दिए महाशय जी। देखिए प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि दो घनों को आयतन 1:27 दिया है, इनके भुजा का अनुपात निकालना है। यानी पहले घन का आयतन
बटे दूसरे घन का आयतन। पहला घन का आयतन दिया है 1, दूसरा घन का आयतन दिया है 27। घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा क्यू। और दूसरा घन तो हम इसको बड़ी की ए मान लेते हैं, भुजा क्यू 1/27। यहाँ वह घनमूल चढ़ा देगा यहाँ पर a बटे ए, यहाँ अंडर 1 बटे घनमूल 27। 1 के घनमूल कितना होता है? 1, 27 के 3, 1:3। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दे मास्टर जी, मिटा दिया जाए। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि त्रिज्या r और ऊंचाई h, तो बेलन का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन का फॉर्मूला πr² h। ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दिया मास्टर जी, डी पर ही लिखा ने। हाँ सही है। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि एक घनाभ की भुजा दिया है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। यानी लंबाई दे दिया है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे दिया है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे दिया है 3 सेंटीमीटर। तो घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला तो रूट अंडर लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर।